पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो कि एक आयरनी है। कैसे है? पाकिस्तान अब यूएन का काउंटर टेरर पैनल वाइस चेयर करने वाला है, यानी मुखिया बन गया है, उपाध्यक्ष बन गया है उस पैनल का। यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एक पैनल है उसका, काउंटर टेरर पैनल, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। और वहीं पे पाकिस्तान को उसका मुखिया बना दिया है। हेड सैंक्शंस बॉडी, यानी जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद फैलाता है उसी को ही आपने मुखिया बना दिया है। A scorching irony unfolds in New York. Pakistan often labeled the global exporter of terror. UN सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को एक तो हेड करेगा और एक दूसरी कमेटी है वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसको वो वाइस चेयर करेगा, यानी उपाध्यक्ष बन गया है। तो देखिए ये जब से, अब आप सोचिए कि अगर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को मुखिया बनाया गया है तो ये अमेरिका के प्रभाव के बिना, अमेरिका के कंट्रोल के बिना हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई है। देखिए कि 3 साल पहले हम ग्रे लिस्ट में थे और दोस्तों वो ग्रे लिस्ट अक़वाम मुत्तहिदा की रिकमेंडेशन में वो मुल्कों को ग्रे लिस्ट में डालती है। आज पाकिस्तान उसी अक़वाम मुत्तहिदा की दोस्तों काउंटर टेररिज्म में वाइस सेक्रेटरी बन गया है, वाइस चेयरमैन बन गया है। और अब पाकिस्तान किसी भी मुल्क के लिए अगर रिकमेंडेशन करेगा तो उसे ब्लैक लिस्ट या व्हाइट लिस्ट में डाला जाएगा। यानी 3 साल पहले क्या पोजीशन थी, हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले थे, निकलने के लिए सर पाँव मार रहे थे, और 3 साल पहले हम उस कमेटी के हेड बन गए हैं दोस्तों, जो कहती है कि इस मुल्क को आप ब्लैक लिस्ट कर दे, इस ग्रे लिस्ट कर दे, वो हो जाएगा। और पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरा यह है कि तालिबान के साथ डील करने के लिए जो दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा का बेंच है जिसमें रशिया है, उसका दोस्तों पाकिस्तान को चेयरमैन, यानी रशिया से भी ऊपर पाकिस्तान को सीट मिल गई है। एक तो हमें बिल्कुल मुकम्मल सदारत मिली है, वो है तालिबान का हेड, और दोस्तों दूसरा काउंटर टेररिज्म में हमें मिला है वाइस चेयरमैन का ओहदा। इससे ये होगा कि हम भारत को दोस्तों पूरी दुनिया में अब नंगा करेंगे, उसका बताएंगे। जैसे आपको याद होगा ESPR ने एक जबरदस्त कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने फितना अल हिंद, जिसमें BLA आता है, उसके दहशतगर्दों को दिखाया था दोस्तों। जिन दहशतगर्दों का इलाज हो रहा था भारत के अस्पतालों में, वो बड़े मजे से घूम रहे थे। तो पाकिस्तान इसी तरह दुनिया को अब ब्रीफ करेगा और भारत को दोस्तों ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी पूरी होगी। भारत को ब्लैक लिस्ट करेंगे, पूरी दुनिया से इसकी इमदाद बंद की जाएगी। और दोस्तों पाकिस्तान की इससे बड़ी कामयाबी कभी हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म का वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। और पाकिस्तान के फैसले में ये फैसले हो रहे हैं। ये दोस्तों डॉक्टर इसरार अहमद भी कहते थे कि पाकिस्तान के हाँ में एक वक्त ऐसा होगा कि दुनिया हाँ मिलाएगी। आप देखेंगे कितनी जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तान का कद बढ़ता जा रहा है। भारतीयों की रोना धोना दोस्तों खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हम ही इन्हें सुनते हैं, और हम इसलिए सुनते हैं कि हमें एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं। वैसे दोस्तों इन्हें सुनता ही कोई नहीं है। पूरी दुनिया में एक आइसोलेटेड वॉइस है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मकसद क्या है कि आप इनकी चीखें सुनकर लुत्फानंदोज हो जाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। अब सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है। कैसे आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक इस वक्त पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, IMF पाकिस्तान को पैसा दे रहा है। इनफैक्ट अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी घोषणा कर दी है। तो ये सामने से सिर्फ ऐसा दिखावा हो रहा है कि भाई भारत के साथ है, इधर तो अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद करने में लगा हुआ है। A strange irony has unfolded in New York, पाकिस्तान ऑफ टेरर है, अब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को हेड करने वाला है। और ये देखिए, इट विल ऑल्सो सर्व एज वाइस चेयर ऑफ द काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी। जो कमेटी टेररिज्म के खिलाफ लड़ती है उसका भी ये उपाध्यक्ष बन गया है। 2 कमिटीज़ की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। एक जो कि है तालिबान सेक्शन कमेटी जिसमें वो मुखिया बना है, और एक है जिसमें वो उपाध्यक्ष बना है जो कि काउंटर टेररिज्म की कमेटी है। अब आप तालिबान सेक्शन कमेटी के बारे में जान लीजिए। 1988 में इसको बनाया गया और ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रीजिंग एसेट करने के लिए, ट्रैवल बैन लगाने के लिए, इन्फोर्सिंग आर्म एम्बार्गो लगाने के लिए। यानी जो भी तालिबान से डील करेगा, जो भी वो जो पूरा आपका इलाका है अफ़गानिस्तान में, आपका पूरा, अगर वो पाकिस्तान में भी या कहीं पे भी वो अगर टेररिज्म की बात तालिबान करता है, तो अगर तालिबान से जो कोई भी डील करेगा वो कमेटी उस पर सैंक्शन लगा देगी और पाकिस्तान को उसका मुखिया बनाया गया है। अब आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की पहुंच, देखिए आप
इनकी डिप्लोमेसी लेवल देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद एजेंसीज पाकिस्तान पे भरोसा करती हैं। गुयाना और रशिया जो है वो वाइस चेयर होंगी, यानी गुयाना और रशिया, पाकिस्तान जिस कमेटी को हेड कर रहा है तो रशिया और गुयाना उसके उपाध्यक्ष होंगे, यानी टीम मेंबर्स होंगे। पाकिस्तान टू वाइस चेयर काउंटर टेरर कमेटी, और ये जो अल्जीरिया के साथ 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी है जिसमें फ्रांस, पाकिस्तान, रशिया भी वाइस चेयर्स हैं। According to the official UN list, Denmark will lead the 1267 ISIL Al-Qaeda Sanction Committee. डेनमार्क को मुखिया बनाया गया है और उपाध्यक्ष बनाया गया है रशिया और सिएरा को। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान तो एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ अ 15 नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूएन सिक्योरिटी यूएनएससी की हम बात कर रहे हैं उसमें ये नॉन परमानेंट मेंबर है, और किस तरीके से देखिए इसको एक बड़ी उपाधि मिली है। तो फिर तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई इसने तो ये जो भी, चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे आप भारत के साथ संघर्ष ले लीजिए, तो ये तो एक तरीके से अवार्ड हो गया कि यूएनएससी में जहाँ पे जो पूरे देश, इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी, और वहाँ पे इसको ये उपाधि मिल रही है। इंडिया प्रीवियसली चेयर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स, और भारत भी जिस कमेटी को इस वक्त पाकिस्तान जिसका मुखिया बना है उस कमेटी को भारत ने भी चेयर किया है एक वक्त पे, जो कि है 2022 ड्यूरिंग इट्स 2021 और 22 टर्म, नॉन परमानेंट मेंबर की तरफ से। तो 2022 में जिस कमेटी को भारत ने लीड किया था आज उसको पाकिस्तान लीड कर रहा है। मतलब भारत ने बहुत रोकने की कोशिश की कि आईएमएफ की फंडिंग नहीं मिले पाकिस्तान को, बहुत रोकने की कोशिश की वर्ल्ड बैंक की नहीं मिले, बहुत रोकने की कोशिश की कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी नहीं मिले, लेकिन बावजूद भारत के प्रयासों के पाकिस्तान को वो पैसा पहुंचाया गया और पाकिस्तान को इस तरह की उपाधि दी जा रही है। इंडिया हैज रेपिटेडली हाईलाइटेड दैट पाकिस्तान हार्बर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और ये वही यूएन है जो आतंकवाद पे बात करता है। ये वही यूएन है जिसको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से, भाई यूएन ने जिन टेररिस्ट को लिटरली उन पे छाप रखा है ना कि यूएन की तरफ से टेररिस्ट, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। चलिए चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, पर आप फ्रांस आ जाइए, रशिया आ जाइए, यूके आ जाइए, यूएस आ जाइए, किसी को भी आपत्ति नहीं हुई पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए कमेटी का मुखिया बनाने के लिए, जबकि आतंकवाद की जड़ ही पाकिस्तान है। फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस कुछ, तो मतलब भाई इन्वॉल्वमेंट है यूएस का, आप समझ लीजिए अगर प्रभाव है, कंट्रोल है, तो यूएस पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ कुछ और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे कि अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया, ये सब नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अखबारों में क्या छपा है। अखबारों में छापते हैं कि भाई 40 इंडियन बैक टेररिस्ट को हमने मारा है, यानी भारत पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, ये पाकिस्तान बोलता है। अब आप सोचिए, ये तो हमारी बात है ना भाई, सबको पता है दुनिया में कि कौन आतंकवाद फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमारे मुल्क में इंडिया टेररिस्ट फैलाता है। फिर द न्यूज़ इंटरनेशनल का देख लीजिए, बजट टॉक्स विद आईएमएफ सक्सेसफुल। पीएम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बजट टॉक्स हो गई आईएमएफ के पास साथ, यानी आईएमएफ खुश है हमसे, वर्ल्ड बैंक खुश है, हमारे पास पैसा आता रहेगा, हम मालामाल होते रहेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मोदी इज पुअर कॉपी ऑफ नेतन्याहू, ये बिलावल भुट्टो कहते हैं, ये जो अभी डेलीगेशन लेके गए हैं बाहर विदेश में, वो ये कहते हैं कि मोदी जो है वो पुअर कॉपी है नेतन्याहू की। नेतन्याहू आपको पता है ना, इजराइल के मुखिया। यूएन चीफ ब्रीफ्ड ऑन थ्रेट इंडिया पोजेस टू रीजनल स्टेट, उधर यूएन चीफ ने के सामने ब्रीफ करते हैं जाके कि कैसे भारत रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर ओआईसी जो कि 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, उसके सामने जाके बोलते हैं कि देखिए ये भारत बहुत बड़ा खतरा है पूरे रीजन के लिए, हम तो एकदम दूध से एकदम साफ हैं, लेकिन भारत खतरा है। बिलावल प्रपोजेज आईएसआई रॉ टाई अप टू फाइट टेरर, इधर बिलावल जाके